तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल, जिसमें मैं ड्रॉ करने वाला हूं रश्मिका मंदाना मैम को, जो कि बहुत ही पॉपुलर साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। यह है उसका लेसन 1, जिसमें मैं कवर करूंगा कंप्लीट आउटलाइन को कि किस तरीके से ड्रॉ करना, सारी चीज़ें आउटलाइन के बारे में मैं बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ग्रिड मेथड का यूज़ किया है, और उसके लिए एक एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया है जो कि ईजिली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे आप ओपन करोगे, आपको गैलरी में इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उससे पहले आपको ओरिएंटेशन और साइज़ भी पूछा जाएगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो या फिर लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे साइजेज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से साइज़ में आप ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है और साइज़ है A4, तो मैं वो कर लेता हूँ। उसके बाद इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे सेलेक्ट करना है, और उसको क्रॉप कर लेता हूँ जितना मुझे बनाना है साइज़ के हिसाब से। ठीक है, इसको क्रॉप कर लिया। इस तरीके से हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन और मिलता है, जहाँ पे शो लेवल और शो ग्रिड का ऑप्शन है। शो लेवल आप जैसे ही ऑन करोगे तो वहाँ पे हर एक ग्रिड का एक नंबर लिख के आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इस तरीके से नंबर लिख के आ जाएंगे, और जैसे ही आप शो ग्रिड करोगे तो छोटे छोटे स्क्वायर में जो भी आप स्क्वायर का साइज़ आपने सेलेक्ट किया है वो स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। साइज़ मैंने रखा है ग्रिड का 20 mm, मतलब कि 2 सेंटीमीटर का 2x2 इसकी स्क्वायर की साइज़ है। आपको जो रखना आप रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप इससे कम, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक्यूरेसी अचीव करने में, तो आप और भी छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप अच्छे से एक्यूरेसी अचीव कर लेते हो तो आप 25, 30 कितना भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो इसके लिए मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ। ये रोलर स्केल है, इंजीनियर्स के पास होता है ये। तो इसे मैं यूज़ करूँगा ग्रिड बनाने के लिए। ग्रिड बनाना बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से फ़ोन में बना हुआ है वैसे आप बना लो। पार्टीशन आपको देना है 2 सेंटीमीटर का, और एक 2 सेंटीमीटर को मैं मार्क कर लूँगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से, और उसको कनेक्ट कर देंगे लाइन से। तो गैस, ग्रिड को हमें बाद में इरेज भी करना होता है, इसलिए मैंने इसको लाइट पेंसिल से और बहुत ही लाइटली ड्रॉ किया है। हो सकता है कि आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ड्रॉ हुआ है। इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको डब्बे ही बनाने हैं, जो कि मैंने बता दिया और किस तरीके से आपको पार्टीशन करना है। हर 2 सेंटीमीटर में मार्क करना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है वो है कॉर्नर वाली बॉक्सेस में नंबरिंग करना है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि अब आगे जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो गलतियाँ ना करो, आप उससे मैच करा सको कि कौन से बॉक्स में आपने क्या ड्रॉ करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लो में हम किसी और बॉक्स में कुछ और ड्रॉ कर देते हैं जहाँ हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो हम इससे मैच करा लेंगे कि कौन से बॉक्स में क्या ड्रॉ करना है, तो इससे हमें पता चल जाता है। तो गैस, ग्रिड मैंने बना लिया है। अब टूल मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किया मैंने इसके लिए। ये अप्सरा की HB पेंसिल, जो कि अप्सरा की यूजुअली जो पेंसिल्स होती हैं वो लाइट होती हैं, तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास दूसरे ब्रांड के जो कि डार्क हैं तो आप 2H यूज़ कर लो। ये है 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल। ये भी काफ़ी लाइट है और काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं साफ लाइंस, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा। इरेज़र, मैकेनिकल इरेज़र, कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ तो वो यूज़ कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ये डिवाइडर, जिससे हम मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो गाइस, हर किसी के ड्रॉ करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे।
तो इसके लिए आपको डिवाइडर चाहिए, उसके बाद स्केल ले लो। उसके बाद जो भी आप 2 सेंटीमीटर 2x2 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर बनाया है उसको आप मेज़र कर लो डिवाइडर से, और अपने इमेज को उतना ही साइज़ में जूम कर लो। अब यहाँ से मेज़र करके आप सेम टू सेम जूम कर लो जितना भी आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं मेज़र कर लेता हूँ। डिवाइडर पे मैंने 20 mm मार्क कर लिया है, और यहाँ पे मैं उसी तरीके से मार्क कर लेता हूँ ताकि सेम टू सेम हमारा जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल उसी साइज़ का ये दिखे हमें। तो गाइस आगे हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब ड्रॉ करते टाइम हमारा फोकस पर्टिकुलर जिस भी हम स्क्वायर में जिस भी डब्बे में हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारा फोकस कम्प्लीटली वहाँ होना चाहिए। तो मैं ड्रॉ करने के लिए कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड नंबर वाले स्क्वायर को मैं ड्रॉ करूँगा सबसे पहले, और उसके लिए मैंने मेज़र कर लिया है कि हेयर का पार्ट उस स्क्वायर में कहाँ तक जा रही है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इस तरीके से मैंने मेज़र कर लिया है और उसको मैं उसी जगह पे मार्क करके आगे मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज़ आगे हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करना है हर एक स्क्वायर्स में। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको आपका फोकस हमेशा उसी स्क्वायर पे होना चाहिए। बाकी में क्या ड्रॉ हुआ है, सारी चीज़ किस तरीके से ड्रॉ करना है वहाँ आपको ध्यान नहीं देना, आपको पर्टिकुलर स्क्वायर पे ध्यान देना है। और मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक स्क्वायर में करो। जहाँ पे आपको डाउट लगता है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर होने से, इधर उधर ड्रॉ करने से आपके ड्राइंग पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे आप मेज़र कर लो ताकि गलतियाँ आगे होने की गुंजाइश कम हो जाए और आपकी जो एक्यूरेसी है प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो गाइस कॉर्नर साइड की हेयर तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। वहाँ पे मेज़रमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इधर उधर थोड़ा मोड़ा लाइन्स अगर हो भी जाए तो ओवरऑल पोर्ट्रेट में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है ईयर, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी हमें चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मेज़रमेंट कर लूँगा डिवाइडर की हेल्प से, और जो भी स्क्वायर से जो ईयर है वो क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जहाँ पे मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ पे मार्क कर लूँगा मेज़रमेंट करके, और उसको अच्छे तरीके से हम ड्रॉ करके कनेक्ट कर देंगे सारी लाइंस।
तो गाइस अब बारी आती है आईब्रो एंड आई ड्रॉ करने की, और यहाँ पे हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे डिवाइडर की हेल्प से उसी तरीके से मैं मेज़र कर लूँगा और मार्क कर दूंगा कि कहाँ पे ड्रॉ करना है, कितना साइज़ ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। वैसे ऑलरेडी जो स्क्वायर है वो बहुत छोटा है और उसमें भी मैं मेज़रमेंट कर लूँ तो ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता है। बस आपको अच्छे तरीके से ध्यान लगा के आपको ड्रॉ करना है, ताकि हड़बड़ा के आप कुछ और ड्रॉ ना कर दो। आपको आराम से समय दे के और लाइटली, आपको जो भी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो बहुत ही लाइट हो। आप देखो कि बहुत ही लाइटली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, वरना कैमरे में तो दिखती भी नहीं अगर जिस तरीके से मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। तो गाइज़ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आउटलाइनिंग की जो एक्यूरेसी है, जो भी आप आउटलाइनिंग में एक्यूरेसी अचीव करोगे वो रिफ्लेक्ट करती है आपके फाइनल पोर्ट्रेट पे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मेज़रमेंट आप देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ईजी है। आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ। आप इस तरीके से मेज़रमेंट लो, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90+ हो जाएगी, 90+ से भी ज़्यादा हो सकती है अगर आप और भी अच्छे तरीके से ध्यान से और आराम से आप इसको ड्रॉ करो तो।
तो बस गैस आज के लिए इतना ही, और बाकी चीज़ें कवर करेंगे अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप ये बनाना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस का पिक्चर मिल जाएगा, आप साथ साथ बनाना चाहते हो आप ये भी बना सकते हो। फिलहाल आप आउटलाइन ड्रॉ कर लो, बाकी चीज़ें कवर करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब प्रैक्टिस और एनर्जी हमेशा हाई रखिए।